नमस्कार, स्वागत है आपका एवं राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। विश्व योग दिवस पर राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दी शुभकामनाएं। बुधवार को सवेरे से प्रदेश भर में लाखों लोग करेंगे योग। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दी सौगात। रेलों के विकास पर 3500 करोड़ रुपए खर्च करने का किया आह्वान। जयपुर में एक्सीलेटर का किया लोकार्पण। सीएम राजे की भी की तारीफ। सिरोही ग्रेवदर में रिश्ते हुए तार तार। अपनी ही 4 साल की अबोध बालिका के साथ पिता ने किया दुष्कर्म। बालिका गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। आरोपी पिता गिरफ्तार। सीकर के फतेहपुर में पहली बार पहुंची ब्रॉडगेज रेल। लोगों ने लोको पायलट का माला पहनाकर किया स्वागत। ट्रेन देखने बड़ी संख्या में उमड़े लोग। चित्तौड़गढ़ के पारसोली कस्बे में युवक पर दबंगों ने हमले ने पकड़ा तूल। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पारसोली कस्बा कराया बंद। शराब ठेके में लगाई आग। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। रेल मंत्री सुरेश प्रभु मंगलवार को प्रदेश दौरे पर रहे। यहां जयपुर स्टेशन से उन्होंने यात्रियों के अनेक योजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ कई मंत्री और सांसद भी मौजूद रहे। सुरेश प्रभु ने यहां से रिमोट द्वारा अजमेर स्टेशन पर 550 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र और उदयपुर अजमेर रेल मंडल कार्यालय पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास किया। वहीं सीकर फतेहपुर शेखावटिया अमान परिवर्तित रेल लाइन पर रेल सेवा के साथ रेवाड़ी स्टेशन पर महिलाओं के लिए अलग से वातानुकूलित स्थान सहित साधारण श्रेणी प्रतीक्षालय और सीकर दिल्ली सराय रोहिल्ला त्रिसाप्तिक नई रात्रिकालीन रेल सेवा का संचालन का उद्घाटन किया है। इसी के साथ सुरेश प्रभु ने मारवा जंक्शन चंडावल रेलखंड का दोहरीकरण, जयपुर जंक्शन पर तृतीय प्रवेश और प्लेटफॉर्म 4 एवं 5 पर एस्केलेटर सहित 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया। रेल मंत्री प्रभु ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद रेल विकास में जो कार्य होने थे वो नहीं हो पाए। उसी का नतीजा है कि प्रदेश के रेल विकास में भी बाधाएं आई, लेकिन अब पूरे प्रदेश में 36,000 करोड़ के प्रोजेक्ट रेल विकास के लिए चल रहे हैं। वहीं रेल मंत्री ने उदयपुर को दक्षिण भारत से सीधे जोड़ने की बात भी कही, तो जयपुर से शिरडी तक भी सीधी ट्रेन चलने की बात उन्होंने कही है। वहीं सीएम राजे ने सबसे पहले रेल मंत्री प्रभु का आभार जताया और प्रभु की तारीफ करते हुए कहा कि सुरेश प्रभु ऐसे पहले रेल मंत्री हैं जो ट्वीट पर यात्रियों की परेशानी दूर करते हैं। तो ये भी मैं कहता हूँ उसको भी हम जरूर परिवर्तित करेंगे। और भी कुछ ऐसी बहुत सारी मांगे उन्होंने कही है, सभी मांगे हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि राजस्थान के तरफ हमारे सभी केंद्र सरकार का पूरा ध्यान है, क्योंकि राजस्थान का विकास है देश का विकास भी। राजस्थान विकास के रास्ते में चलेगा तो देश का विकास और बड़ी रफ्तार से होगा। क्योंकि पुराने जमाने में हमने सुना था राजस्थान भी एक ऐसा राज्य था जो विकास की रास्ते से थोड़ा हट गया, लेकिन जब हमारी सरकार आने के बाद राजस्थान भी तेजी से दौड़ रहा है, तो हम उनको भी लाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पूरा सहयोग देंगे। साथ में मिलकर हम काम करेंगे। आज भी हमने विस्तृत बातचीत किया कि किस तरह से दोनों हाथ मिलाकर काम करके राजस्थान और देश का विकास साथ साथ में करेंगे। सीकर फतेहपुर शेखावटी रेलखंड आमान परिवर्तन, सीकर दिल्ली सराय रोहिला ओवरनाइट ट्रेन
फ्लैग ऑफ हो गई है। जयपुर जंक्शन से प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 में एक्सेलरेटर्स और जयपुर स्टेशन तीसरा प्रवेश द्वार एवं कार पार्किंग। जयपुर स्टेशन पर 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास और सभी डिवीजन पर 550 का सोलर प्लांट बनाने का काम उन्होंने किया है। ये सोलर प्लांट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है और मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आधा पावर से ज्यादा वो सोलर प्लांट के द्वारा अपने क्षेत्र के अंदर वो ले लेंगे। प्रथम में सदाशहर विवेकानंद में भी एक बहुत अच्छा आमात्म परिवर्तन कर दिया है। ब्रॉडगेज सेवा वहां शुरू हो जाएगी और उससे इस इलाके की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। सीकर फतेहपुर शेखावाटी रेलखंड के अंदर भी ब्रॉडगेज सेवा चालू कर दी है। मीटर से ब्रॉडगेज हरियाणा और उत्तर भारत के क्षेत्रों को जोड़ने का काम एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण काम है और इससे जो शेखावाटी का लाभ मिलेगा उसमें पर्यटन, सेना और शिक्षा इन तीनों की दृष्टि से काम होगा। इसके साथ साथ वाईफाई 21 स्टेशन के अंदर आप लगाने वाले हो। सरकार पर्यावरण संरक्षण के ऊपर भी बहुत मैंने ध्यान देने जा रही है। मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आपके लोगों से भी बात करने का काम किया है और वो भी मुझे बता रहे थे कि पेड़ लगाना इसका भी काम आपके साथ मिलकर आपकी जमीनों पे कुछ आप जो देने वाले हैं उसका फायदा उनको मिलने वाला है। और इन रूटों को संचालित सभी ट्रेन सेवाओं में बायो टॉयलेट लगाने का काम भी आप कर रहे हैं। 115 स्टेशन पर 260 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन और स्टेशन को पुनर्विकास योजना के पहले चरण में उदयपुर स्टेशन को शामिल करने का काम और जो मैं समझती हूँ कि बहुत ही जल्दी हो जाएगा। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के कट्टर विरोधी रहे राज्य के कैबिनेट मंत्री नंदलाल मीणा ने चौंकाने वाला बयान दिया है। एक सवाल के जवाब में नंदलाल मीणा ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कभी बीजेपी से दूर गए ही नहीं थे। वे आज भी वैचारिक रूप से बीजेपी के ही हैं। वो कभी कभार किसी को देखकर इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन वे दिल से बीजेपी से दूर कभी गए ही नहीं। उन्हें पार्टी में शामिल करने और नहीं करने का अधिकार सीएम वसुंधरा राजे और अशोक परनामी के पास है। इसका निर्णय वे ही करेंगे। नंदलाल मीणा के इस बयान से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की राह आसान हो सकती है, क्योंकि अब तक उनकी वापसी का विरोध करने वालों में नंदलाल मीणा का नाम भी सबसे ऊपर था। डॉक्टर करोड़ी ने पिछले चुनाव में बड़ा फोकस किया था, नहीं किया था। 8-10 बार हेलीकॉप्टर लेकर के गए थे, हर 2-5 पंचायतों के बीच में मीटिंगें की थी। फोकस तो करना चाहिए उनको, क्या बात है। इधर ये तो बीजेपी है, कहीं आएंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, खूब आ रहे हैं आजकल। करोड़ी था कहाँ, गया कब था? हाई बीजेपी में क्या वो तो अब कोई यूं इधर उधर जो किसी को देख करके उसका हमारे पास क्या होता है। जयपुर जिले की मनोहरपुर पुलिस ने टोल प्लाजा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा निर्मित 10 लाख की अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा है। पुलिस ने अंग्रेजी शराब के 180 कार्टून जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं थाना प्रभारी उमेश बेनीवाल ने बताया कि टोल प्लाजा पर नाकाबंदी कर एक ट्रक को रुकवाया गया था। चालक ट्रक को भगाकर ले जाने का प्रयास करने लगा। वहीं पुलिस ने पीछा कर ट्रक को रुकवा लिया। ट्रक चालक ने पूछताछ में सीमेंट की चद्दर भरी होनी बताई। इस पर पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो उसमें सीमेंट की चद्दर के दोनों साइड में शराब के कार्टन भरे हुए थे, जिसमें हरियाणा निर्मित 180 कार्टून मैकडोनल्ड व्हिस्की रखी हुई थी। पुलिस ने अवैध शराब को जब्त कर एक आरोज सुखराम पुत्र बालूराम विश्नोई निवासी बाड़मेर को गिरफ्तार कर लिया है। शराब तस्कर ने शराब को झज्जर से पालपुर गुजरात ले जाना बताया है। वहीं पुलिस ने जब्त शुदा शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई है। सिरोही के रेवदर में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सेलवाड़ा इलाके में रहने वाले एक पिता ने अपनी ही 4 साल की मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित मासूम को उसकी मां ने बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां सारा मामला जो है वो सामने आया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी ने जिस वक्त मासूम को शिकार बनाया था उस वक्त पीड़ित बच्ची की मां घर से बाहर थी। ऐसे में आरोपी ने मौका पाकर करतूत को अंजाम दिया। फिलहाल पीड़ित बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी है।
भरतपुर में अटलबंद थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर कॉलोनी में एक घर के मकान की सभी पट्टियां टूटने से लोगों में सनसनी फैल गई। उस वक्त कमरे में किसी के ना होने से बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के अनुसार इंदिरा नगर कॉलोनी निवासी राजेंद्र कुमार पाराशर ने बताया कि उनके घर के बगल में खाली प्लॉट में जमा पानी से उनके घर में सीलन आती रहती है, जिस पर प्लॉट के मालिकों से कई बार इस भरवाने को भी बोला गया, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते सोमवार को हुई बारिश के बाद अचानक उनके घर के एक कमरे की पट्टियां टूटकर नीचे गिर गई। उस वक्त घर के सभी सदस्य बाहर बैठे हुए थे, इसलिए गनीमत ये रही कि किसको कोई चोटें नहीं आई। मकराना पंचायत समिति में जनप्रतिनिधियों की बैठक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हुई। बैठक का आरंभ विकास अधिकारी के चैम्बर में देखकर प्रधान हिम्मत सिंह ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि बैठक सभा भवन में होनी चाहिए। यह सारा माजरा मकराना विधायक श्री राम भींचर के सामने हुआ। इसके बाद विधायक ने सभी जनप्रतिनिधियों से अटल सेवा केंद्र में स्थित सभागार में चलने की बात कही, जिस पर सभी जनप्रतिनिधि सभागार में पहुंचे। बैठक में बिजली, पानी, सड़क सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। समाज में गिरते नैतिक मूल्यों पर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन प्रारंभ हुआ। इस संगोष्ठी में समाज में वर्तमान समय में गिरते नैतिक मूल्य पर विचार किए और विमर्श किया गया। साथ ही गिरते स्तर को किस तरह बढ़ाया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। 2 दिवसीय कार्यशाला में 72 विशेष पेपर भी पढ़े जाएंगे, जिससे गिरते स्तर को रोका जा सकेगा। यह संगोष्ठी साउथ एशिया मैनेजमेंट द्वारा आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में देश के सामने सबसे बड़ी समस्या समाज में गिरते हुए नैतिक मूल्यों को रोकना है। भरतपुर में जाट आरक्षण संघर्ष समिति के युवाओं ने यातायात चौराहे पर समाज कल्याण मंत्री अरुण चतुर्वेदी का पुतला दहन कर नारेबाजी की और ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर 23 जून से जिले में चक्का जाम करने की ऐलान भी किया है उन्होंने। इस अवसर पर भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर राज्य की भाजपा सरकार जाट समाज को हमेशा गुमराह करती आ रही है। फरवरी 2016 में सरकार के आश्वासन के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन आज ओबीसी आयोग सर्वे कर चुका है, लेकिन सरकार आयोग से अभी तक सर्वे रिपोर्ट नहीं ले सकी। आज राजस्थान सरकार के समाज कल्याण मंत्री अरुण चतुर्वेदी जी का पुतला दहन किया है। जानबूझकर जो भरतपुर धौलपुर के जाटों के साथ अन्याय किया जा रहा है मंत्री के द्वारा, आए दिन वायदा किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार जानबूझ के अकेले मंत्री की मनसा खराब है। इसलिए युवाओं में बहुत बड़ा आक्रोश है। 23 तारीख को होने वाले आंदोलन के लिए हम ये बिगुल बजाया है। आज समाज का कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, ये समाज की बात है। सभी नेताओं को हम आमंत्रित करते हैं 23 तारीख को होने वाले आंदोलन में सभी नेता समाज के न्याय के लिए अपनी भूमिका निभाएं। हम सभी जाति वर्गों का भी सहयोग चाहते हैं। आज हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो केवल सरकार की सोची समझी रणनीति के तहत जानबूझ के अन्याय। अगली खबर है नागौर से। नागौर जिले के मकराने में गत कांग्रेस सरकार ने अल्पसंख्यक शहर होने के नाते ITI कॉलेज की स्वीकृति दी थी। उस समय सरकार ने राज्य में 85 कॉलेज बनाने की घोषणा की थी, जिनमें से 84 कॉलेजों का निर्माण होकर संचालित हो चुकी है। मात्र मकराना की ही ITI कॉलेज भूमि आवंटन नहीं होने की वजह से नहीं बन पाई है। मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने जयपुर में स्थानीय अधिकारियों विधायक श्री राम भींचर के साथ एक बैठक की थी। बैठक में मंत्री ने विधायक को 60 दिन में भूमि आवंटन करवाने की चेतावनी दी थी। इस चेतावनी को विधायक ने स्वीकार करते हुए चैलेंज के तौर पर लिया। इस मामले में विधायक ने बताया कि पहले जो भूमि आवंटित हुई थी उसमें कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध किया था, जिसकी वजह से कॉलेज का निर्माण नहीं हो सका।
सीकर जिले के फतेहपुर में मंगलवार को पहली बार ब्रॉडगेज रेल पहुंची। अमान परिवर्तन के बाद सीकर से फतेहपुर रेल मंगलवार से शुरू हो गई। नई रेल के स्वागत में शहरवासियों ने पलक पावड़े बिछा दिए हैं। दोपहर से ही शहर के लोग स्टेशन पर जमा होने शुरू हो गए थे। शाम 5 बजे जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आई तो लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। लोको पायलट को मालाओं से लाद दिया गया। हर कोई ट्रेन के साथ सेल्फी लेने में व्यस्त था। करीब 1 घंटे तक ट्रेन यहां खड़ी रही। वहीं शहर के सैकड़ों लोग टिकट लेकर सीकर तक यात्रा करने भी गए। भरतपुर में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का संभाग स्तरीय जाट चिंतन शिविर व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भरतपुर, धौलपुर व करौली के संगठन के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। चिंतन शिविर में भरतपुर, धौलपुर के जाट समाज को आरक्षण दिए जाने पर चिंतन किया गया है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक रहे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर मनीष चौधरी ने रक्तदान शिविर में रक्तदान करके की। राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने स्टेट व केंद्र में जाटों के आरक्षण रणनीति पर 10 वर्षों में धरना प्रदर्शन पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार अतिशीघ्र जाटों को आरक्षण देने की घोषणा करें, अन्यथा भरतपुर, धौलपुर के जाटों का सब्र नहीं रहेगा। जयपुर के अल्साना रंग थिएटर सोसाइटी द्वारा रविंद्र मंच के मिनी थिएटर में गुल्ली डंडा नामक नाटक का मंचन किया गया। नाटक के लेखक अमित विश्व भारती थे तथा निर्देशन शाहरुख कदीर खान ने किया है। नाटक के माध्यम से ये उजागर करने का प्रयास किया गया कि कैसे नोबल प्रशासन कहने वाले जो चिकित्सीय पेशे धीरे धीरे व्यवसायी होते जा रहे हैं, दूसरी ओर एक आम आदमी कैसे इलाज को लेकर अस्पताल में चपरासी से लेकर डायग्नोस्टिक सेंटर के हाथों लूट रहा है। बावजूद इसके ना तो प्रशासन और ना ही चिकित्सक किसी चिंता या सहानुभूति में नजर आते हैं। भरतपुर में राजस्व कार्मिकों के द्वारा 11 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश 7वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को तहसील मुख्यालय पर धरने में राजस्व कर्मियों ने सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। धरने को संबोधित करते हुए संभागीय अध्यक्ष मानसिंह सिंहसिनवार ने कहा कि सरकार कार्मिकों को वाजिब मांगों को नहीं मान रही, इन मांगों के प्रति संवेदनहीन बनी हुई है। उप शाखा अध्यक्ष सतवीर सिंह ने बताया कि मांगे नहीं माने जाने तक तहसील मुख्यालय पर धरना जारी रहेगा। सेवा परिषद की 11 सूत्री मांगों के समर्थन में पिछली बार हुए समझौते को नहीं मानने, सरकार द्वारा नहीं मानने पर हमारा दिनांक 14 जून से लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज उस उपलक्ष्य में राज्य सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हम हनुमान चालीसा के उसका सुंदर पाठ कर रहे हैं। भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। किसानों के राजकार सब ठप पड़े हुए हैं। जो हम राजस्व कर्मचारी आम जनता के दैनिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाले हमारी जायज मांगों को सरकार अनदेखा कर रही है। जयपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल गणपति नगर रेलवे कॉलोनी और राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड मंडल बनी पार्क की ओर से 40 दिवसीय जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी तथा लोक नृत्यों सहित अन्य कई प्रकार की गतिविधियों से भी समाप्त बांधा गया। मौके पर मुख्य अतिथि ने आयोजकों को साधुवाद किया और ऐसे शिविरों को छात्र हित के लिए आवश्यक बताया है। वहीं शिविर में लगभग 175 बच्चों ने भाग लिया। ग्रीष्मावकाश अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर
जो कि राजस्थान राज्य स्काउट भारत संगठन आयुक्त की ओर से जिला स्तरीय समर वैकेशन कैंप लगा था। इसमें 175 लोगों ने भाग लिया। इसमें मेहंदी, सिलाई, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, ब्यूटिशियन, सभी तरह के डांस वगैरह के, जूडो, सभी की ट्रेनिंग दी गई। इस शिविर में हमने बच्चों को स्वावलंबी बनाने का पूरा प्रयास किया है और बच्चियों को अपने आप की रक्षा करने के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। यह शिविर 11 मई को शुरू हुआ था और आज 20 जून को इसका समापन होना है। एनएसयूआई के संगठनात्मक चुनाव के परिणाम के बाद अब खुशी मनाने का दौर चल पड़ा है। झुंझुनू के अशोक सैनी ने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त कर प्रदेश महासचिव तथा उमेश डूडी ने सर्वाधिक वोट प्राप्त कर राष्ट्रीय प्रतिनिधि का चुनाव जीता है। अशोक सैनी झुंझुनू पहुंचे, जहां पर छात्र नेताओं और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उनका स्वागत किया। हवाई पट्टी से लेकर विद्यार्थी भवन तक उन्हें जुलूस के रूप में ले जाया गया, जहां पर पहुंचकर उन्होंने पीसीसी के पूर्व चीफ स्वर्गीय रामनारायण चौधरी के स्मृति स्थल पर नमन किया। इस मौके पर सैनी ने कहा कि एनएसयूआई ही छात्र हितों के लिए लड़ने वाली पार्टी है। पार्टी को मजबूत करने और सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम प्रदेश में एनएसयूआई करेगी। अजमेर क्लब में एवन टीवी की ओर से रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। रोजेदारों ने एवन टीवी के चैनल हेड एवं प्रधान संपादक अनिल लोढ़ा और लोक वार्ता एवं हुक्मनामा समाचार पत्र के प्रधान संपादक प्रदीप लोढ़ा की दस्तारबंदी की। रोजा इफ्तार पार्टी में अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, पूर्व शिक्षा मंत्री नसीम अख्तर, पूर्व विधायक गोपाल बाहेती सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं रोजेदारों ने रोजे की नमाज भी अदा की और रोजे खोले। रोजेदारों ने इफ्तार पार्टी के लिए एवन टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा और लोक वार्ता एवं हुक्मनामा समाचार पत्र के प्रधान संपादक प्रदीप लोढ़ा का शुक्रिया अदा किया है। इस दौरान अजमेर संवाददाता अमान और नसीराबाद के संवाददाता जावेद खान का भी योगदान सराहनीय रहा। रोजे के मौके पर रोजा इफ्तार का आयोजन करते हैं और साल में एक बार कल्चर शो करते हैं ताकि अपने दोस्तों से जुड़ सकें, अपने शहर को। हमारा मीडिया समूह का जो लक्ष्य है, हम नाच गाने में विश्वास कम करते हैं। हम सांप्रदायिक सद्भावना, आपस में मेलजोल, ऐसे कार्यक्रम ज़्यादा हो, इसमें हमारी ज़्यादा रुचि है। हमारा विश्वास है कि हमें सफलता मिलेगी। हमें लोग पिछली बार की तुलना में इस बार ज़्यादा है, अगली बार इससे ज़्यादा आएंगे। भाजपा कांग्रेस दोनों के लोग जुड़ने लगे हैं, आगे जाके और जुड़ेंगे और चार चांद लगेंगे आने वाले समय में। इसका धौलपुर में मंगलवार को हुई दो अलग अलग दुर्घटनाओं में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि पहला हादसा NH11B पर चांदपुरा गांव के पास हुआ, जहां एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार कांग्रेसी नेता विशन सिंह चौधरी को छोटे भाई नेत्रपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मृतक नेत्रपाल अपने 3 साथियों के साथ जयपुर से कार से धौलपुर लौट रहा था। वहीं दूसरी ओर NH3 पर चंबल पुल के पास ट्रक ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। अलवर में 5 साल की बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में सरकार से आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग उठी है। कांग्रेस के जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से शहर के नंगली सर्कल पर अबोध बालिका के साथ हुई शर्मनाक घटना के विरोध में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पुतला फूंका गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जमशेद खान ने बताया कि पीड़िता का परिवार बेहद गरीब है। सरकार की ओर से इस परिवार को 10 लाख रुपए दिए जाए। नीमका थाना शहर में इन दिनों अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स बनाने का गोरखधंधा धड़ल्ले से चल रहा है। इसका सारा श्रेय स्थानीय नगर पालिका को जाता है।
लोगों की माने तो पालिका की उदासीनता के कारण ये अवैध कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। जानकारी के अनुसार नीमका थाना में कई ऐसे कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं जिनका ना तो कोई आउट प्लान है और ना ही उनके पास कोई एनओसी। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये कॉम्प्लेक्स प्रभावशाली लोग बना रहे हैं। कॉम्प्लेक्स मुख्य सड़कों के किनारे बन रहे हैं। बनाने वालों ने सड़क से मानक दूरी भी नहीं ली। भरतपुर जिले की नदवई पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान डिंपल फौजदार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एसडीएम राजेश गोयल और उप प्रधान गोविंद सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने बिजली, पानी, टूटी फूटी सड़कों का मुद्दा उठाया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सड़कों की हालत बदहाल है। सड़कों में इतने गहरे गड्ढे हो गए हैं कि वाहनों को निकालना मुश्किल हो जाता है। पीडब्ल्यू के सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता से प्रधान डिंपल फौजदार ने सड़कों की जानकारी ली। वहीं जनप्रतिनिधियों ने सहायक अभियंता पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी क्षेत्रों की सड़कों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। सड़कों की हालत इतनी खराब है कि गड्ढों में बारिश का पानी भर जाता है और इससे दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। अजमेर में महिला एवं बाल विकास संकुल का लोकार्पण केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णा राज ने किया। लोकार्पण के बाद कृष्णा राज ने भवन में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वहीं मंत्री कृष्णा राज ने नव भवन के लिए राजस्थान सरकार की महिला बाल विकास मंत्री अनीता बघेल को बधाइयां दी। वहीं भवन लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्री अनीता बघेल ने की। वहीं अति विशिष्ट अतिथि शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी रहे। जो भारत सरकार की स्कीम है उसको ठीक तरह से राजस्थान की सरकार ने ज़मीन पे ला करके उतारा है। इस बात के लिए मैं इनको बधाई देती हूँ। और आगे भी हमारी जो भारत सरकार है और राजस्थान की सरकार है और विशेष करके ये हमारा ये महिला बाल विकास मंत्रालय की जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं और इनके साथ में हमारे शिक्षा मंत्री जी भी हैं। ये चूँकि ये जो हमारा मंत्रालय है इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सभी से कोऑर्डिनेट श्रम से सभी से लेकर के एक बनता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये मंत्रालय है। और इसके माध्यम से हम जो हमारी योजनाएं हैं महिलाओं को सुरक्षित और स्वास्थ्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण विज़न है। उसको अब हमारा प्रयास है कि बेटी बचाना कोख से ही बचाने से तात्पर्य नहीं है, उनको स्वस्थ रहते हुए एक दीर्घ आयु देना और शिक्षा देना, शिक्षित करके उनको स्वावलंबी बनाना एक मकसद है और उस तरफ हमारी सरकार लगा। जोधपुर के बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण व हत्या के मामले में मंगलवार को अनुसूचित जाति जनजाति अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन सीबीआई की ओर से जो गवाह पेश होना था वो नहीं हो पाया। ऐसे में सुनवाई 22 जून को होगी। पुलिस ने मामले में चल रहे आरोपी महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया। आपको बता दें कि पेशी के दौरान पहले मलखान सिंह ने, वहीं मंगलवार को महिपाल मदेरणा ने मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की। जब से इंदिरा बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई है तब से भंवरी मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। हालांकि अब देखना यह होगा कि इंदिरा भंवरी अपहरण और हत्या के मामले से जुड़े और कौन कौन से राज खोलती है। झुंझुनू के गुढ़ागौड़जी इलाके के हुकुमपुरा स्कूल का 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम कम रहने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल को ताला लगा दिया। सरपंच प्रतिनिधि दारा सिंह के नेतृत्व में ग्रामीण सुबह स्कूल के सामने जमा हो गए और उन्होंने स्कूल को ताला लगाकर उसके साथ धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्कूल में स्टाफ अपने कार्य के प्रति गंभीर नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। यही कारण है कि कक्षा 10 के परिणाम में 13 में से महज 3 विद्यार्थी ही पास हो पाए हैं। करीब 4 घंटे तालाबंदी होने के बाद डीईओ सेकेंडरी पहुंचे। उन्होंने दोषी पर कार्रवाई की बात कही, जिसके बाद ताला खोला गया।
सीकर के लक्ष्मणगढ़ में सरकार की ओर से गरीब परिवारों के लिए बनाए गए बीपीएल श्रेणी में कई पैसे वाले परिवार भी जुड़े हुए हैं, जिनकी शिकायत के बाद नगरपालिका प्रशासन हरकत में आया। ऐसे में पालिका प्रशासन ने बीपीएल परिवारों के घरों पर गरीब परिवार होने का बोर्ड लगवाना शुरू कर दिया है। कस्बे में पैसे वालों का नाम बीपीएल परिवारों की सूची में शामिल होने का मामला नगरपालिका मंडल की साधारण सभा की बैठक में उठाया गया था। इसके बाद बोर्ड के निर्णय के बाद बीपीएल परिवारों के मकान पर गरीब परिवार लिखवाने का निर्णय लिया गया है। नगरपालिका प्रशासन ने निर्णय के अनुसार बोर्ड लिखवाने का कार्य भी शुरू कर दिया है। कोटा नगर निगम द्वारा नीलामी का आयोजन भी किया गया। इस नीलामी के जरिए कोटा नगर निगम की राजस्व समिति को लगभग 50 करोड़ रुपए की आय हुई है। राजस्व समिति लंबे समय से उन भूखंडों को छुड़ाने में कामयाब रही जहां पर लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था और निगम की करोड़ों की जमीन को दबा रखा था। राजस्व समिति के अध्यक्ष महेश गौतम लल्ली ने बताया कि समिति ने और भी ऐसे प्लॉट चिन्हित कर रखे हैं जिनसे कोटा नगर निगम को लगभग 1 अरब की आय होना सुनिश्चित है। साथ ही लगातार नगर निगम कोटा का राजस्व बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है और ऐसी सभी भूखंड व भूमि हैं जो नगर निगम के अधीन है, उन्हें कब्जेदारियों से छुड़ाने का प्रयास कर रही है। वहीं इस नीलामी में कोटा शहर की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपको बता दें कि इस मौके पर नगर निगम कोटा उप महापौर सुनीता व्यास, नगर निगम आयुक्त डॉक्टर विक्रम जिंदल सहित निगम के सभी अधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर में लगातार हो रही नकबजनी की वारदातों को लेकर पुलिस भी काफी चौकसी बरत रही है। हाल ही में नारवा इंद्रको में नकबजनी की बड़ी वारदात होने पर पुलिस ने 3 आरोपियों को जेल भिजवा दिया है, लेकिन अभी तक माल बरामद नहीं कर पाई। ऐसे में गैंग के 2 साथियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सूरसागर पुलिस की विशेष टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहीं एसएचओ प्रदीप डांगा ने कोर्ट से 7 दिन का रिमांड मांगा, जिस पर कोर्ट ने रिमांड को मंजूर कर लिया है। अब पुलिस पूछताछ में माल बरामदगी के प्रयास करेगी, जबकि 3 आरोपी पहले ही इस मामले में सलाखों के पीछे जा चुके हैं। कोई चोरी हुई थी नारवा इंद्रका में, नकबजनी हुई थी। नकबजनी में पहले भी 2-3 मुलजिम अब तक अरेस्ट करके उनको जैसे करवा चुके हैं, बरामदगी भी हुई उनसे। अभी 2 मुलजिम एमपी गुना के दस्तियाब करके थाने लाए, पूछताछ करी, बाद पूछताछ में गिरफ्तार किया। बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग 5-7 दिन के लिए फिर रिमांड लिया, रिमांड को बरामदगी। तारानगर पंचायत समिति प्रधान जयसिंह मेघवाल ने ग्राम ढाणी कुम्हारन में नरेगा कार्यों का औचक निरीक्षण किया। वहां भ्रष्टाचार व धांधली का खुलासा हुआ। गांव के ही सरकारी स्कूल में खेल मैदान का ट्रैक नरेगा के तहत बनना था, लेकिन पंचायत समिति के जेटीओ एक बाबू ने मिलीभगत कर उक्त कार्य ट्रैक्टर से करवाकर निजी लोगों के जॉब कार्ड लेकर मस्टरोल भरकर भुगतान उठा लिया। वहीं इसी गांव में सड़क के दोनों ओर मिट्टी भराई का कार्य नरेगा मजदूरों द्वारा किया जा रहा है। प्रधान जयसिंह मेघवाल ने बताया कि मजदूरों द्वारा अच्छा कार्य किए जाने के बाद भी उनको उनके श्रम का पूरा भुगतान नहीं मिल रहा। वहीं नरेगा कर्मियों ने इस संबंध में जयसिंह प्रधान को लिखित में शिकायत भी दी थी। आपको बता दें कि पंचायत समिति के जेटीओ और एक बाबू पर आरोप लगाते हुए कहा कि रिश्वत न देने के कारण उनको पूरा भुगतान नहीं मिल रहा है और नरेगा कार्य श्रमिकों से न करवाकर ट्रैक्टर के माध्यम से करवाकर भुगतान भी उठाया जा रहा है। करौली में जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव के सानिध्य में बुधवार को स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय योग समारोह की समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजनारायण शर्मा ने स्टेडियम में जाकर व्यवस्थाओं को देखा और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने योग स्थल पर सभी व्यवस्थाओं के माकूल इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि कल योग दिवस पर यहाँ पे एक कार्यक्रम होगा।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व भीलवाड़ा प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था के पदाधिकारियों ने पूर्वाभ्यास किया। पदाधिकारी योग दिवस के अवसर पर लोगों का योग सिखाएंगे। वहीं संस्था के विजय सिंह पथिक ने कहा कि नगर सेवा केंद्र के इस गार्डन में राजयोग से निरोग कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें राजयोग की अनुभूति कराई जाएगी और राजयोग से होने वाली प्राप्तियों की जानकारी दी जाएगी। इसमें योग गुरु स्वामी कलकी राम द्वारा योगाभ्यास एवं राजयोग विशेषज्ञ ब्रह्मा कुमारी अनिता बहन द्वारा स्वस्थ एवं तनाव मुक्त जीवन के लिए राजयोग ध्यानाभ्यास करवाया जाएगा, जिसमें सॉफ्ट म्यूजिक व नवीन आध्यात्मिक गीतों का उपयोग होगा। सरकारी भूमि की अवैध बिक्री के करोड़ों रुपए फरार गैंगस्टर तक पहुंचने के आरोप में स्थानीय बाशिंदों व सामाजिक संगठनों द्वारा लगाया गया है। जानकारी के अनुसार नयाबाद स्टेडियम से शुरू होने वाली भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गोचर भूमि दर्ज है, परंतु प्रशासन और पुलिस प्रशासन की अवैध सांठगांठ से कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह सरकार को खुली चुनौती दे रहा है। सरकारी संरक्षण से आनंदपाल सिंह का चाचा दामोदर सिंह और उसके गुर्गों द्वारा उक्त गोचर भूमि पर आवासीय कॉलोनी काटकर करोड़ों रुपए आनंदपाल सिंह को पहुंचाए जा रहे हैं। एक तरफ तो सरकार आनंदपाल सिंह को ढूंढने के लिए 26 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, दूसरी तरफ सरकारी भूमि की अवैध बिक्री सरकारी अमले की मिलीभगत हो रही है, जिससे मिलने वाले करोड़ों रुपए गैंगस्टर आनंदपाल सिंह तक पहुंच रहे हैं। कोटा के नयापुरा थाना इलाके में कॉलेज छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं जानकारी के अनुसार मृतका प्रज्ञा नयापुरा इलाके में लकड़ी के टॉल के पास अपने परिजनों के साथ रहती थी। दोपहर को प्रज्ञा ने घर के कमरे में फांसी लगा ली। परिजनों के अनुसार मृतक छात्रा प्रज्ञा जेडीबी कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। छात्रा स्टेट लेवल की फुटबॉल खिलाड़ी थी, जिसने खेल में कई पुरस्कार भी जीते थे। बताया जा रहा है कि पुलिस को मृतक छात्रा के कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है। आपको बता दें कि सुसाइड नोट में क्या लिखा है, इसके बारे में पुलिस ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। जोधपुर विकास प्राधिकरण में अनियमितताओं के मामले में एसीबी लगातार कार्रवाई कर आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटा हुआ है। एसीबी ने सोमवार को भी एक ठेकेदार भंवर सिंह चौधरी को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को एसीबी के विशेष न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद के समक्ष आरोपी ठेकेदार भंवर सिंह चौधरी को पेश किया गया। एसीबी ने कोर्ट से रिमांड भी मांगा, जिस पर न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद ने आरोपी ठेकेदार को 22 जून तक रिमांड पर भेज दिया है। वहीं एसीबी रिमांड के दौरान पूछताछ कर और तथा बाकी जो तथ्य हैं उनको भी सामने लाएगी। गौरतलब है कि नवदुर्गा कॉलोनी में 11 किलोमीटर की बजाय महज 3 किलोमीटर सड़क का ही निर्माण किया गया है और अधिकारियों की मिलीभगत से 1 करोड़ 20 लाख रुपए का भुगतान उठा लिया गया। इस मामले में अधिकारियों की गिरफ्तारी पहले से ही हो चुकी है। नागौर जिले के परबतसर में राजस्व कर्मचारियों का 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। कर्मचारियों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ भी किया तथा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के शासन सचिव को पत्र भी लिखे। वहीं तहसीलदार गुरुप्रसाद तंवर ने बताया कि राजस्व कर्मचारी काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अनदेखा कर रही है। सरकार को मांगे पूरी करवाने के लिए कई बार ज्ञापन व धरना प्रदर्शन भी किया गया। धौलपुर जिले में चल रही ग्राम सचिवों और पटवारियों की हड़ताल जारी रही। ग्राम सचिवों और पटवारियों ने अपनी लंबित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत समिति में धरना देकर सरकार विरोधी नारे लगाए। वहीं जिले की बसेड़ी पंचायत समिति में ग्राम सचिवों ने अपनी मांगों को लेकर ढोलक व चिमटों की धुन पर नाच गाकर विरोध जताया है
और सरकार विरोधी नारे लगाकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ग्राम सचिव और पटवारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द मांगे स्वीकार नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अनंतपुरी थाना क्षेत्र के झेर ग्राम पंचायत के प्राचीन शिवालय में तोड़फोड़ व आगजनी का मामला सामने आया है। मंदिर जंगल में होने से मामले को किसी का पता नहीं चला, लेकिन जब पंडित वहां के जो मंदिर में गए तब जाके उनका मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी की विसंगतियों के चलते देश की टेक्सटाइल मंडियां आने वाले कुछ दिनों में ही लड़खड़ा जाएंगी और कामकाज ठप हो जाने के साथ ही हजारों लोगों को बेरोजगार होने से कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। अग्रवाल पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा कपड़ा मंडी में अगर वर्तमान टैक्स लागू होता है तो 1000 में से 99.6% कपड़ा कारोबारियों के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। फायदा सिर्फ 4 लोगों का होना है। उनका कहना था कि कंपोजिटिव व्यवसायियों को इसका लाभ होगा, जबकि अन्यों के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि फाइबर और यार्न में अंतर होना और टैक्स में छोटे और मंझोले व्यवसायियों को बहुत ज्यादा इसमें नुकसान होगा और 15 दिनों में ही कारोबार उनको बंद करना पड़ सकता है अगर ये टैक्स लागू होता है। और ऐसे में भीलवाड़ा शहर के 50 से 60 हजार लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे प्रेमनगर आवासीय कॉलोनी के बाशिंदे के महिलाओं और पुरुषों का आज सब्र का बांध टूट गया। लगातार 3 दिन से पानी की समस्याओं से कॉलोनी के लोग जूझते रहे। कई बार यहां के बाशिंदे राजनेताओं और अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करा भी चुके हैं, परंतु हालात जस के तस बने हुए हैं। कोई समाधान नहीं होने से 1 दर्जन महिलाएं पुरुष पानी की टंकी पर चढ़ गए, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी इसके बावजूद भी मौके पर नहीं पहुंचा। उद्योगनगर थाना अधिकारी धनराज मीणा ने मौके पर पहुंचकर समझाइश कर टंकी से उन्हें नीचे उतारा, लेकिन फिर भी विभाग की ओर से पानी की स्थायी समाधान का कोई आश्वासन अभी तक उन्हें नहीं मिल पाया है। भरतपुर के बयाना में सब्जी मंडी की नियमित सफाई नहीं होने और निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद मंडी में पानी भर जाने से आम लोगों का निकलना दुर्लभ हो जाता है, जबकि कृषि मंडी ने सफाई व्यवस्था ठेके पर दे रखी है। ठेकेदार की मनमानी के चलते समय पर सफाई नहीं होने से गंदगी का आलम बना हुआ है। वहीं दुकानदार कृष्ण गोपाल ने बताया कि पानी भराव के साथ साथ अतिक्रमण भी लोगों ने कर रखा है, जिसमें संबंधित विभाग ध्यान नहीं दे रहा और पानी निकासी की समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि समस्या हर वर्ष रहती है। इस संबंध में मंडी समिति के सचिव कौशल शर्मा से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। जोधपुर जिले के फलौदी में रोक के बावजूद पॉलीथीन की सप्लाई और उसका उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। पॉलीथीन थैलियों का उपयोग मुख्य रूप से सब्जी मंडी और किराना व्यापारी बेखौफ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पॉलीथीन की थैलियां खाने से रोजाना मवेशियों की मौत हो रही है। प्रशासनिक स्तर पर पॉलीथीन की थैलियों के उपयोग कर रोक लगाने को लेकर किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। नागौर जिले के करकेड़ी में हुए सीकर के व्यापारी मोहम्मद माजिद की हत्या के आरोप में गिरफ्तार 4 आरोपियों की कोर्ट के आदेशों के बाद पुलिस ने परबसर जेल में शिनाख्त परेड कराई है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर डिमांड पर उनको ले लिया है। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और व्यापारी से लूटे गए 1.5 लाख रुपयों की बरामदगी के प्रयास करेगी।
आपको बता दें कि बीते दिनों अपने पिता और भाई के साथ कुचामन की तरफ आ रहे पशु व्यापारी मोहम्मद माजिद की हत्या कर 5 लुटेरे 1.5 लाख रुपए लूट ले गए थे। हालांकि इसके बाद आमजन के सहयोग से पुलिस ने 5 से 4 आरोपी पकड़ लिए थे, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया। वहीं 5 आरोपी की तलाश में भी पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।